क्या बरलास को उसका ताया अपने बेटे के खून का बदला लेने के लिए मार देगा या फिर उसकी जान बख्शी कर देगा, या फिर ये होगा कि किसी और की गोली उसका खात्मा करेगी। अगर ऐसा होगा तो फिर वो गोली कौन चलाएगा? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। खई ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसकी हर किस दिलचस्पी और सनसनी से भरपूर है। फैसल कुरैशी के पिछले कई ड्रामे बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, मगर इस ड्रामे को अगर इनकी ज़िंदगी का बेहतरीन ड्रामा कहा जाए तो ये कुछ गलत ना होगा। बरलास जोश में आकर और जमदा के बहकावे में आकर कत्ल तो कर चुका है, एक गलती तो वो कर चुका है और इसके घर वालों को भी इस हकीकत का पता लग चुका है। अब बरलास का ताया अपने बेटे के कत्ल के बदले में बरलास को कत्ल करेगा या नहीं, आज इस पर बात होगी। होगा कुछ यूँ कि बरलास के घर वाले शोक मनाएंगे, खूब रोए धोएंगे। बरलास की माँ भी अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोएगी कि एक बेटा मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब अपना दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बरलास ताए के पास जाने के लिए खूब अतर शतर लगाकर और सुरमा लगाकर बहादुरी से तैयार होगा कि मौत से एक ही बार मुलाकात होती है, इसलिए खूब तैयार श्यार होकर जाना चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल में इसकी तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाद में तो हर चीज़ वैसे भी खून में लथपथ होनी है। चिनार खान भी खूब अफसोस में होगा और वो बेटे के अफसोस में जमदा से अपने गम का इजहार करेगा और जमदा के दिमाग में उसके घर वालों की खून आलूद लाशें घूम रही होंगी जो चिनार खान के हाथों कत्ल हो चुके हैं। ये बात अब इस बेवकूफ़ चिनार खान को कौन समझाए जो ये समझता है कि जमदा उससे हमदर्दी कर रही होगी, ये हमदर्दी का इजहार करे कि जमदा के हालात ने उसे एक शातिर और मैनिपुलेटिव औरत में बदल दिया है जो साजिशें कर करके अपने घर वालों के कातलों को उनके इंजाम तक पहुंचा रही है। अब इस पर बात करते हैं कि क्या बरलास का ताया अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए बरलास को मार देगा या उसकी जान बख्शी कर देगा और किसी और की गोली बरलास का मुकद्दर बनेगी और उसका खात्मा कर देगी। चिनार का बड़ा भाई उसके मुकाबले में नरम दिल है और वो अपने भाई और उसके बेटे से खूब मोहब्बत भी करता है, मगर उसकी बीवी उसे कहती है कि अगर तुमने अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने में हिचकिचाहट से काम लिया तो बंदूक फिर मेरे हाथ में दे देना। अब होगा कुछ यूँ कि वो बंदूक तो तानेगा बरलास पर, मगर फायर उसके सीने की जगह दूसरी जगह करेगा और सब बंदूक चलने की आवाज़ सुनकर समझेंगे कि गोली बरलास पर चली है और वो मर चुका है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिस पे हम बात करेंगे। जमदा अपने पुराने मंगेतर को सारी सूरत हाल से आगाह कर चुकी होगी, इसलिए उसका मंगेतर छुप छुप कर सारी सूरत हाल देख रहा होगा। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर हो सकता है वो छुप कर वार करे और गोली चला दे और वो गोली बनारस को लग जाए और वो मर जाए। चलिए अब आते हैं बरलास खान और पामर की उन बातों की तरफ जो शायद आप ना जानते और आपके लिए हैरत का बायस बने। बरलास खान का असल नाम शुजा असद है और वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके टांग टेढ़े होने की वजह से उनको काफ़ी जलील किया जाता था और उनको वो अहमियत नहीं दी जाती थी शुरू शुरू में जब वो काम लेने के लिए जाते थे जो दूसरों को दी जाती थी, मगर उन्होंने कभी भी हिम्मत न हारी और दांतों को ब्रेसेस लगाकर सीधा करवाया। पामर यानी माहिर नूर हैदर भी अपनी खूबसूरती की वजह से परेशान हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। उनका कहना है कि उन्हें कहीं किरदार में इसलिए कास्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हैं और किरदार एक कबूल सूरत लड़की को सूट करता है, और कई दफ़ा यूँ भी हुआ है कि उन्हें कास्ट तो किया गया मगर बाद में उन्हें निकाल दिया गया। वैसे वो एक शादीशुदा खातून है और उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। तो सुन के कहीं आपको झटका तो नहीं लगा? तो आज का वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी क्लिक कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।